Let's turn our Bibles right now to the book of Matthew chapter 8 and verse 1. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे मत्ती का 8वां अध्याय उसका पहला वचन। It says, when Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him. और वचन कहता है कि जब यीशु पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। See, notice over here what it says. और देखिए गौर करें कि वचन क्या कहता है। Jesus had come down from the mountain. यीशु पहाड़ से नीचे आए। To come down from the mountain, it's like he was on the mountain. और देखिए पहाड़ से नीचे आने का मतलब ये है कि यीशु मसीह पहले पहाड़ पे ऊंचे पर थे। Mountains are symbolic of intimacy with God. और पहाड़ जो होते हैं वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का प्रतीक माने You जाते see, हैं। Jesus lived a lifestyle that was intimate with his Father. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसी जीवन शैली को जिया जो उसके पिता के साथ घनिष्ठता में था। No matter how busy you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने व्यस्त हैं, no matter how big you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े हैं, we must always make the time to be intimate with our Father. और हमेशा हम समय निकाल सकते हैं कि अपने पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध को कायम करें। That's what is called a mountain top life. और देखिए यही कहलाता है पहाड़ की चोटी पर का जीवन। You can have a lot of things, आपके पास भले बहुत सारी चीजें हो सकती but हैं, if you're not living close to the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु के करीब नहीं जी रहे हैं, you know, the stress can get to you, the turmoil around can get to you, and you will do some nonsensical things. और देखिए हताशाएं आपके पास आ सकती हैं, ऐसे तनाव और सतावे आपके पास आ सकते हैं, और फिर उसके वजह से बेतुका चीजें आप करने लगोगे। People make mistakes when they don't live close to the Father. आप देखते हैं कि जब लोग पिता के नजदीक जीवन नहीं जीते हैं तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। The enemy will try always to bring you from the mountain top to the ground level. और शत्रु हमेशा कोशिश करेगा कि आपको पहाड़ की चोटी पर से जमीन के स्तर में ले आए। If you want to be victorious over your enemy, you need to change your position from ground level. You need to go to mountain top. अगर Hallelujah. आप अपने शत्रुओं पर विजय जीवन जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपना सर बदल लें, जमीन की चोटी से ऊपर उठकर आप पहाड़ की चोटी पर आ जाएं। You know, many people write to me. देखिए बहुत सारे लोग मुझे लिखते They हैं, say, Pastor, वे कहते हैं पासवान जी, I'm going through this stress. और इस हताशा में से जा रहा हूं I'm मैं, going through this big turmoil in office, at home, or wherever. और ऑफिस में या घर में बहुत बड़ी विपदाओं से मैं जा रहा हूं, What do I do? और ऐसे मुझे क्या करना I'm चाहिए। in ministry and there's so much of turmoil. और देखिए मैं सेवकाई में हूं और बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही I'm a हैं, leader. I'm in secular world or ministry. I'm going through a lot of stress. और एक सांसारिक जगत में फिर या फिर देखे तो सेवकाई में भी मैं एक अगुवा हूं, लेकिन बहुत सारी हताशाओं में से मैं गुजर रहा हूं। What should I do? ऐसे मुझे क्या करना चाहिए। First thing you must do is you must draw closer to the Lord. Hallelujah. सबसे पहली चीज जो आपको करना है remember what I वो said. ये है कि आप प्रभु के नजदीक आ जाएं। Said everyone, draw closer to the Lord. बोलिए प्रभु के नजदीक आ जाएं। And when you are at that mountain top, you come from that position, you start tackling with all the issues of your life. और देखिए जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं फिर वहां से आप अपने जिंदगी के जो मामले होते हैं, जो समस्याएं होते हैं, उनसे निपटते हैं। Have you seen people, when they are stressed out, people say, we need a holiday here. और क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जब वो हताशा में परेशानी पड़ते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि मुझे छुट्टी की जरूरत है, I just need to go somewhere where there's quiet. और बस मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाना चाहता हूं जहां पर सब कुछ खामोशी से भरा हो। How many of you like that? कितने लोग ऐसा है। But you see, लेकिन आप देखते हैं God provided that experience for us. Not you have to go somewhere. The woman at the well, she said, oh, maybe we have to worship there and there. And Jesus told her, you don't have to go here and there. You have to be there and experience it. सामरी औरत जो कुएं के पास आई थी वो कह रही थी कि हमें यहाँ वहाँ आराधना करने जाने की जरूरत है, लेकिन यीशु ने ऐसा कहा कि यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, जहाँ पर तुम हो वहीं पर प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा सकते हो। Today many of you are going to experience the mountain top experience. आज आप में से बहुत सारे लोग पहाड़ की चोटी का अनुभव करने जा रहे हैं। It's every one of us needs it. हर एक को इसकी जरूरत है। The rich, the poor, the small, the great, the greatest, whatever, whoever you are sitting over here, we all need to have that mountain top experience. और छोटे बड़े महान और बड़ी महान हस्ती कहलाने वाले लोग जो कोई भी आप यहाँ बैठे हुए, हम सबको पहाड़ की चोटी का यह अनुभव पाने की In जरूरत है। 2020, make this your priority. और इस 2020 के साल में इसे अपनी प्राथमिकता बना लीजिए। See now what it says. देखिए वचन क्या कहता है आगे, Verse 2. दूसरा वचन। And behold, a leper came and worshipped Jesus, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना किया और कहा, हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। The first thing, पहली चीज prioritizing the mountain top experience. The first point. और पहला मुद्दा है पहाड़ की चोटी का जो अनुभव है उसे प्राथमिकता बनाएं। Let's go to the second point right अब now. दूसरे मुद्दे में जाएंगे इस वक्त।
Here we see a leper coming and worshipping Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं एक कोढ़ी को जो आकर यीशु की आराधना करता है। But just before that, in Matthew 8 verse 1, I want you to take a look at it now. लेकिन उससे पहले मत्ती का 8वां अध्याय पहले वचन पे मैं चाहता हूं कि आप गौर करें Just imagine this. और जरा कल्पना करें। Jesus coming down the mountain यीशु पहाड़ से नीचे आते and हैं there are crowds waiting for him. और बहुत बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही होती है। You cannot, multitude is a large number of people. और देखिए आप उनकी संख्या का आंकड़ा नहीं लगा सकते, बहुत बड़ी विशाल भीड़ थी वहां। In the midst of all this crowd, और इन सारी भीड़ के बीच में do you think that everybody was polite, like, hello, good morning, Jesus? और क्या आपको लगता है कि हर कोई वहां पर बड़ा कोमलता का बर्ताव कर रहा था? Everybody wanted healing. हर किसी को चंगाई चाहिए थी, Everybody wanted deliverance. हर एक को छुटकारा चाहिए था। They must be pushing. हो सकता है वे एक दूसरे को धकेल रहे होंगे Jesus' security team must be having a hard time. और यीशु के जो सुरक्षा कर्मी वाले जो दल था उनके पास बहुत मुश्किल समय बीत रहा होगा। And now you read verse 2. और अब पढ़िएगा दूसरे वचन में, A leper, everyone say a leper. सभी लोग एक कोढ़ी, In the midst of that big crowd, one leper has access to Jesus. उस बड़ी भीड़ में से हम देखते हैं एक कोढ़ी को यीशु के पास आने की सुविधा मिल गई। In the midst of all this full multitude, और इतनी बड़ी विशाल भीड़ के बीच में one leper gets access to Jesus. एक कोढ़ी को मौका मिल जाता है कि वो यीशु के पास आ जाए। And Jesus is dealing with this one person. और यीशु जो है इस एक व्यक्ति से खास रूप में यहाँ पे सौदा कर रहे हैं। So Jesus is talking to one person. तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। Said everyone, how did the leper get access? सभी लोग कहें कैसे उस कोढ़ी को मौका मिल गया? The answer is obvious and simple, but look, it says a leper came and worshipped him. देखिए वचन क्या कहता है कि कोढ़ी आया और आकर यीशु की आराधना किया। Worship, write it down. लिख लीजिए, आराधना, Worship is the access key to the presence of Jesus. आराधना करना जो है Come on, somebody. यीशु की उपस्थिति में जाने की मुख्य चाबी है। How do you get into the presence of Jesus? और कैसे यीशु की उपस्थिति पहुंचते हैं? Through worship. आराधना के जरिए। Doesn't matter your social standing. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सामाजिक स्तर क्या है। Oh, Pastor, I'm so poor. ओ पासवान जी मैं बहुत गरीब हूँ। No problem. कोई बात नहीं, Worship. आराधना करें। Pastor, everybody has left me. I feel so rejected. No Oh, Pastor problem. जी। Worship. सभी लोग मुझे छोड़ के चले गए, मुझे बहुत ही ठुकराहट महसूस होती, कोई बात नहीं, आराधना कीजिए। Tell your neighbor, worship is the access key. अपने पड़ोसी को बोलिए आराधना करना उस तक पहुंचने की चाबी है। You may not meet the preacher. और शायद आपकी मुलाकात प्रचारक से ना हो, No problem. कोई बात नहीं, But if you worship, you will meet the God of the preacher. Hallelujah. लेकिन अगर आप आराधना करेंगे तो आप उस Hallelujah. प्रचारक के परमेश्वर से मिल सकेंगे। You will feel more satisfied after meeting Jesus. Preacher नहीं मिलेगा चलेगा, Jesus मिल गया. यीशु से मिल लेने के बाद आप बहुत संतुष्टि महसूस करेंगे अपने अंदर। Yes, you'll never feel disappointed. आप कभी मायूसी महसूस नहीं करेंगे। This man was a leper. ये आदमी जो था एक कोढ़ी था। In those days, people used to say, leper, they used to run 10 feet away. और उन दिनों में ऐसा होता था जब किसी को पता चलता कि कोई कोढ़ी उनके सामने खड़ा है तो 10 फीट दूर भाग जाते थे। In spite of this limitation, और इस सीमाओं के बावजूद भी he still got access to Jesus. उससे यीशु तक पहुंचने की खास सुविधा मिल गई। I said earlier, access to Jesus is not upon your social standing or your influence, how rich your influence, it depends on worship. और जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि आपका सामाजिक स्तर क्या है या आपकी जान पहचान या आपका प्रभाव कितना है। नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें मायने नहीं रखती, बस मायने रखता है आप आराधना करें। Hallelujah. So today when I lead you in worship, तो आज जैसे आपकी आराधना में अगुवाई की जाएगी don't bring out your style. तो ऐसा अपना स्टाइल नहीं निकालना, No. बिल्कुल नहीं। You do full gouty style. पूरा गाउटी स्टाइल में आ जाएं, It works. ये काम करता है। जब कुत्ता पीछे लगता है तो स्टाइल में भागता है क्या? भाग. You don't do American style. आप अमेरिका के स्टाइल में भागते नहीं हैं, से कुत्ता लगा भाग जा. So leave your style. तो अपना स्टाइल छोड़ दो। If you're not singing it, no problem. Open your mouth. Worship God. अगर आपको धुन में गाना नहीं आता है कोई बात नहीं, अपना मुंह खोल के प्रभु की आराधना करें। Don't show off, देखिए दिखावा मत कीजिए। Oh, Lord. God is not interested in style. और परमेश्वर के ऐसे स्टाइल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। God is interested in the connection. परमेश्वर उस जुड़ाव में दिलचस्पी रखता है। Today, आज you feel like crying? अगर आपको रोने जैसा महसूस हो, Cry. रोइएगा। Go to Matthew 26. Let me show it to you. Now, when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, isn't it strange that how people can call you still the leper even after you're healed? और क्या एकदम अजीब बात ये दिखाई देती है ना कि लोग आपके चंगाई को पा लेने के बाद भी आपको कोढ़ी नाम से ही संबोधित करते How हैं। people will call you by your
past name rather than call you by what God is doing in your life. और कैसे Oh, लोग you जो didn't है get that one. परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो कर रहा है उस नाम को पुकारने के बजाय आपकी बीती जिंदगी में जो हुआ था उस नाम से आपको पुकारते हैं। कितने लोग जानते हैं? If your name was लफड़ा वाला earlier, अगर पहले आपका नाम लफड़ा वाला हुआ करता था, आ गया ये लफड़ा वाला। नहीं, लफड़ा करता था, अभी बदल गया है। But God wants to show us आप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है that people may call you by your past, but God still loves you. कि लोग आपको आपके अतीत से बुलाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। So don't worry about the people. तो लोगों के बारे में फिक्र मत कीजिए। Look at this. देखिए यहाँ, When Jesus was in the house of Simon the leper, maybe he was a leper, he got healed of leprosy, you know. जब यीशु बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था, शायद वो कोड़ी रहा होगा, लेकिन उसे कोड़ से चंगाई मिल गई होगी। Yeah, it's a testimony also. ये एक गवाही भी थी। A woman came to him with an alabaster flask of very costly fragrant oil, and she poured it on his head as he sat at the table. तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने मेज पर बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। It's a party and everybody is just about to eat and all that stuff. और देखिए, दावत का जश्न मनाया जा रहा है और सभी लोग बस अभी खाने के लिए शुरू करने वाले हैं। And suddenly one lady enters the house और अचानक एक औरत घर में आ जाती है, with the hair loose like that. You know. उसके बाल ऐसे खुले हुए रहते हैं। You can imagine everybody point. Oh, और who's शायद- this? You know. कल्पना कर सकते हैं कि सभी लोग, सब मर्द लोग उसकी ओर देखकर, अरे ये। In those days, उन दिनों में ladies would not come to where men are there. महिलाओं को इजाजत नहीं होती थी कि जहां पर मर्द लोग जमा है वहां पर आए। They had a separate place, उनके लिए अलग जगह हुआ and करती the थी men had a separate और place. मर्दों के लिए अलग जगह होता था। But here, this woman, लेकिन यहाँ देखते हैं इस औरत she को, just comes with a flask. Her hair is loose, you know, like you know, और देखिए वो आती है संगमरमर का पात्र लेकर, उसके बाल पूरे खुले हुए हैं and she doesn't stop there. और वहीं पर रुकती नहीं है। She breaks that flask. It's very costly. She puts it on the head of Jesus. She puts it on the feet of Jesus. She wipes it, and everybody's like, "Oh no!" और फिर वहीं पर रुकती नहीं है, वो संगमरमर के पात्र को तोड़ती है, जो कि बहुत ही कीमती वो इत्र था, उसे तोड़कर फिर यीशु के सिर पर डालती है, उसके चरणों में डालती है, और फिर सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं, अरे बाप रे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Now everybody's saying, और सभी लोग देख के सोचने लगे, "I know this lady. मैं जानता हूं इस औरत को, She stands at Andheri station. अंधेरी स्टेशन पे हमेशा खड़ी रहती है, We didn't call her. हमने बुलाया नहीं इसे, कैसी आई अंदर क्या? अंदर कैसे आ गई है? There were so many people over there. वहां पर बहुत सारे लोग थे। Now till now, Jesus is not speaking anything. और देखिए, अब तक यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहे थे, And this woman is breaking the flask, very costly oil, pouring out of the head of Jesus, wiping his feet, crying. और देखिए ये औरत आती है, अपने संगमरमर के पात्र को तोड़ती है, वो इत्र यीशु मसीह पर उंडेल देती है, रोती है, उसके पांवों को पोंछती है। सब Surely this did not happen in 1 minute. It must have at least taken 10 minutes. देखिए, 1 मिनट में तो ये सब नहीं घटा होगा, लेकिन कम से कम 10 मिनट लग गए होंगे। And everybody like, और सभी लोग चौंक कर, अरे। and finally, the disciples of Jesus, they opened their mouth. और आखिर में यीशु के चेलों ने अपना मुंह खोला। Now they're religious fellows now. बड़े धार्मिक लोग। But देखिए, when his disciples saw it, जब उसके चेलों ने ये देखा, they were indignant, they were angry, very angry. What nonsense! Why are you wasting this? और वे रिसियाने लगे, वो गुस्सा हो गए, क्रोधित होकर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? And they said, you should have sold this and we could organize one more crusade. और देखिए आगे उन्होंने कहा होगा कि तो इसे अच्छे दामों में बेचा जा सकता था और एक We अच्छा could have fed क्रूसेड हम the रख सकते poor, we could have fed the birds and the beasts. हम चिड़ियों को, जानवरों को, यहाँ तक कि हम भूखों को खिला भी सकते थे। What this is waste. ये सब क्यों बर्बाद किया गया? Till that Jesus is quiet. तब तक यीशु चुप बैठे थे। सब लोग बोल रहे हैं, ये क्या औरत है, पागल औरत है, इतना तेल डालने का, ऐसा वेस्ट करने का क्या? Sheh. What you do for Jesus जो आप यीशु के लिए करते हैं, is never wasted. वो कभी बर्बाद नहीं होता। I want to bring one principle over here. मैं यहाँ एक सिद्धांत पेश करना चाहता You हूँ। came early to the meeting to serve God, it's never wasted. और देखिए, आप सभा में पहले Never आए wasted. प्रभु की सेवा करने के लिए, ये कभी बर्बाद नहीं होगा। Nobody will come and pat your back. Oh, कोई आकर आपका पीठ थपथपाएगा नहीं। wow, 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 wow. बहुत बढ़िया, वाह। कोई नहीं चलेगा. But you see, लेकिन आप देखते you हैं, did it for Jesus. आपने यीशु के लिए किया, The Lord will honor you. प्रभु आपका Hallelujah. आदर करेगा। हालेलुया। People will say, क्या रे तू आते ही नहीं. No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, You must be putting the mats over here. शायद हो सकता है आप यहाँ आकर चटाई को You डालते must हो, be putting the media wires. हो सकता है मीडिया के लोगों के लिए आप coming वायर for डालते हो, singing. हो सकता है आप गाने के लिए आते होंगे। What time you came? इस समय पर आए थे, I came at 5:30. मैं 5:30 बजे आया। What, you come to clean the hall or what? 5:30? Look at me. I come in style at 7:45, you know. हॉल क्या साफ सफाई करने को तुम आती हो इतनी जल्दी? देखो मुझे, देखो मैं तो 7:45 बजे आती हूँ टहलते हुए। Yeah, VIP. We prepared everything for you. We made the cake and you just came to eat it.
हमने सब कुछ तुम्हारे तैयार किया, हमने केक भी तैयार कर दिया और आप बस आइए खाने के लिए। That's why you only can open your mouth and talk. But there are some people over here, they come and work. इसी वजह से सिर्फ तुम अपना मुंह खोल के बात कर सकते हो, लेकिन Thank यहाँ पे God कुछ लोग for हैं such जो people. आते हैं और काम करते हैं। Not in this church, every church. सिर्फ इसी कलीसिया में नहीं, हर एक कलीसिया में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Whatever church you belong to. जिस किसी कलीसिया के भी Whether सदस्य you're हो, watching me or you're whatever you're चाहे आप देख रहे हो जहाँ कहीं से भी या बैठे हुए हैं, जो भी, whatever you did for Jesus, जो कुछ भी आपने यीशु के लिए किया है, it is never ever wasted. कभी भी ये जाया नहीं जाएगा। God showed me this principle many years back. परमेश्वर ने सिद्धांत मुझे दिखाया था कई साल पहले। But there are some people, you know, I'm working. और कुछ लोग ऐसा है, ओ मैं काम करता हूँ बहुत, You're the only man working in the world or what? और पूरी दुनिया में आप अकेले ये व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। Tell a neighbor, learn to negotiate. अपने पड़ोसी को बोलिए बातचीत करने को सीखो। There will be people who will talk. ऐसे लोग रहेंगे जो बात करेंगे When खाली। you serve God, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, don't worry about them. उनके बारे में फिक्र मत करें। Whatever church you belong to, जिस किसी कलीसिया के भी आप हैं, serve God. प्रभु की सेवा करें। It's never, you come for intercession, आप प्रार्थना विनती के लिए आते हैं, praise God. प्रभु की स्तुति हो। Nobody appreciates you. Your photograph does not come in any magazine or on any app or whatever. No problem. You are serving God. Hallelujah. कोई आपकी तारीफ नहीं करता, आपकी तस्वीर Yes. कहीं पर किसी मैगजीन में या किसी ऐप पे कहीं पर भी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Till then, you see, Jesus was silent. और तब तक आप देखते हैं यीशु खामोश बैठे हुए Now थे। read verse 10. 10वें वचन में देखें, Then Jesus said to them, फिर यीशु ने उनसे कहा, don't trouble the woman. इस औरत को मत सताओ, She has done a good work for me. मेरे लिए इसने भलाई किया है। I tell you there, यहाँ पे nobody got a prophetic word over there. किसी को भी भविष्यवाणी का वचन वहां नहीं मिला था, Only she got a prophetic सिर्फ word. इसी को भविष्यवाणी का वचन मिल गया। She was not even invited for that meeting. और देखिए वहां उस दावत में तो उसे निमंत्रण भी नहीं मिला था। Simon बोलता है मैंने खर्चा किया इतना. I gave food for Jesus. So much I did. और इतना सब कुछ मैंने किया। Jesus, I thought you'll speak something, you lay hand, you'll do something for me. और यीशु, मैंने तो ऐसा सोचा था कि आप मुझ पर हाथ रखेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो करेंगे मेरे। And you are giving a word for this. और आप वचन दे रहे हैं भविष्यवाणी का, इसको। Answer is this. और उत्तर ये है कलीसिया, She got access to Jesus because of her worship. Hallelujah. वो यीशु तक पहुंचने के मौके को पा ली उसकी आराधना की वजह से। You see, it doesn't matter how many mistakes you have made. इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी गलतियां आपसे हुई हैं। See, listen, there is nobody sitting over here who has not committed mistakes. यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई। But if you can believe what Jesus has done for you on the cross, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए किया है। you see, there are some people always with the violin, you know. और आप देखते हैं कुछ लोगों को हमेशा बस वो वायलिन लेके बजाते रहेंगे। God doesn't want you to listen to no, He knows what you are going through. He says that if you can worship me in your sorrow, in your difficult times, if you can lift me up, I want to receive the glory. परमेश्वर Somebody कहता shout है, अगर hallelujah. तुम्हारे दुख और बुरे दौर में अगर तुम मुझे ऊंचा उठाओगे, मेरी आराधना करोगे, तुम मेरी महिमा देखोगे। This lady, she was on the road. और ये औरत जो थी वो तो सड़क पे रहती, She used to do wrong things. गलत चीजें क्या करती But थी, she said, here is my chance. लेकिन वो कहने लगी यहाँ मेरे लिए एक अच्छा मौका I है, have to meet this इस Jesus. यीशु से मुझे मिलना ही है। Today is my day. आज मेरा दिन है, Today is my day. आज मेरा दिन है। Somebody who's saying that right now. कौन कौन ये कह रहा है इस वक्त? So she said, तो उसने कहा I am not worthy enough. मैं इसके लायक नहीं हूं But इतना, thank God for this man sitting over here. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस सामने बैठे हुए आदमी के लिए। I can never be worthy enough. मैं कभी भी इसके इतने लायक नहीं हो सकती। So what I will do? तो मैं क्या करूंगी? I will go down on my knees. मैं अपने घुटने के बल जाऊंगी, I will bring my best worship today. अपना सबसे बेहतरीन आराधना मैं लाऊंगी And आज। that's what she did. यही तो उसने किया। Sir, जनाब, don't think God is going to accept us because how good we are, how stylish we are, or how well dressed we are. God just will reject you and go to somebody who knows to worship Him. ऐसा Hallelujah. मत सोचिए क्योंकि हम अच्छे रंग रूप वाले हैं, अच्छी हैसियत है हमारी, अच्छी औकात है हमारी, इसलिए परमेश्वर हमें अपना लेगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर हमें ठुकराकर ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो जानता है उसकी आराधना करने को। ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उसकी आराधना करना जानता है. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी, there will always be limitations. ऐसी हमेशा सीमाएं रहेंगी। बोले तू इधर मुंह लटका के क्यों बैठा एकदम? बोला मेरा बहुत प्रॉब्लम है। और तेरे को क्या लगता है मेरा प्रॉब्लम नहीं है क्या? Don't be like that. ऐसा मत बनिएगा। Everyone sitting over here, we have some issues. There is something troubling us. There's something bugging us. But in the midst of it all, we'll bring our worship to Jesus. And you know what, Jesus? He's going to release a word over your life. He's going to release a blessing over your life. Hallelujah. यहाँ पर बेटा हर एक व्यक्ति किसी न किसी परेशानियों में से गुजर रहा है, किसी न किसी समस्याओं से गुजर रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर को अपनी सबसे बेहतरीन आराधना देते dare हैं you. तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर, I dare you to lift your hands today.
मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपना हाथ उठाएं आज। Brother Michael, चुप, तेरा वायलिन बाहर फेंक दे आज. If you don't worship the Lord, अगर आप प्रभु की आराधना नहीं करेंगे, you cannot have access to His presence. आप उसकी उपस्थिति तक पहुंच नहीं पाएंगे। That's where you're missing it. यही तो बात आप चूकते हैं। Say everyone, worship is the access key. सभी लोग कहें, आराधना करना उसने उस तक पहुंचने की चाबी है। Imagine that lady went from there. और जरा कल्पना करें कि वो औरत वहां से गई You know होगी। what Jesus prophesied? आप जानते हो यीशु ने क्या भविष्यवाणी किया? For you have the poor with you always, but me you don't have always. Verse 12. कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। He says, by pouring this fragrant oil, she did something prophetic. She prepared my body for burial. उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, ये भविष्यवाणी के तौर पे किया है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए उसने किया है। Whenever a worshipper does something for Jesus, that becomes prophetic. जब कभी आराधना करने वाला यीशु के लिए कुछ करता है, तो वो भविष्यवक्ताई के तौर पे बन जाता है। Now, Jesus is prophesying अब देखिए यीशु यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं, beyond a lifetime. और इतना पूरी जिंदगी भर के भी आगे तक। There are prophecies that can be for a season. और देखिए ऐसी भविष्यवाणी होती है जो एक दौर तक रहती है, There are prophecies that can be for your life. और देखिए ऐसी भविष्यवाणी होती है जो आपके पूरे जीवन भर में रहेगी, And there are prophecies that are eternal. और ऐसी भविष्यवाणियां भी होती हैं जो अनंत कालीन के लिए होती हैं। And Jesus prophesying over her. और यीशु उस महिला पर ये भविष्यवाणी कर रहे He हैं। says, assuredly I say to you, everybody is now with their mouth open. मैं तुमसे सच कहता हूं, देखिए सभी लोग अपना मुंह खोले हुए देख रहे He थे। says, wherever this gospel is preached, whenever this gospel is preached in Andheri also, जहां कहीं भी अंधेरे में भी जब ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, in the whole world, पूरी दुनिया में, he says, what this woman had done for me in Bethany will be spoken about. Hello. इस औरत ने बेतनिया में जो मेरे लिए किया है, इसके बारे में चर्चा वहां की जाएगी। And today, और आज the prophecy of Jesus is true. और यीशु की भविष्यवाणी सच है। Why? क्यों? Because one broken, despised, rejected woman said, अगर मुझे यीशु के पास जाना है और यीशु ने मुझे देखना है इतनी बड़ी भीड़ में, so I have to worship him. एक त्यागी हुई ठुकराई सी तुच्छ गिनी जाने वाली औरत ने कहा, अगर मुझे यीशु तक पहुंचना है और यीशु की नजर मुझ पे आनी है, तो जरूरी है कि मैं उसकी आराधना करूं। You may be sitting right at the back. और शायद हो सकता है आप एकदम पीछे बैठे And you हो, are saying, oh, I wish I could sit in the front and you know, pastor could see me or somebody could lay hand on me. Don't worry. और आप कह रहे हैं कि काश पासवाजी मुझे देख लेते या कोई मुझ पर हाथ रखना। फिक्र न करें, Don't worry. फिक्र मत As कीजिए। you bring your worship to the Lord, जैसे आप अपनी आराधना प्रभु के लिए लाते हैं, God's eyes will be on you. परमेश्वर की आंखें आप पर टिकी He will होंगी release a blessing on your life. और वो आपकी जिंदगी पर आशीष मुक्त करेगा। Today, open your heart. आज अपना दिल खोलिए। Somebody raise your hand and say, I receive this word right now. कोई अपना दिल खोलकर कहे, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Do you know what? आप जानते हैं क्या? All angels are watching. बोले क्या हो रहा है इधर? और सभी स्वर्गदूत देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा है? The Bible says angels look into the things of the gospel. और बाइबल ऐसा कहती है कि स्वर्गदूत जो है सुसमाचार की चीजों की ओर देखते रहते हैं। Open your heart, lady. Don't be like some sad. बहन जी अपने मुंह को खोलिए, ऐसे उदास चेहरा लटकाए मत बैठिए। When you're sitting in the presence of God, you must be like, Lord, I have issues, but you're my God. जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि प्रभु मेरे सामने ऐसे मामले तो हैं, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है। The first thing what Jesus did was the mountaintop experience. पहली चीज जो यीशु ने किया वो देखते हैं पहाड़ की चोटी का अनुभव। The second thing I showed you that was that worship is the access key into the presence of Jesus. दूसरी चीज आपको बताया गया कि आराधना करना जो है यीशु की उपस्थिति में ले जाने की मुख्य चाबी है। So every day तो हर दिन you must begin your day with worship. आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए आराधना के साथ। First only don't get up and say, प्रभु सारे खतरों से मुझे बचा। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले उठते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रभु मेरे सारे खतरों से मुझे बचा। नहीं, नहीं सर, तू उठा वही एक चमत्कार है। हालेलुया। कोई को पब्लिक तो नींद में ही। That's a miracle. ये एक आश्चर्यकर्म है। You getting up. आप उठते हैं So get up in the morning. तो सुबह उठें, Brush your teeth. अपना दांत घसे। You know, if you don't brush your teeth, no problem. God अगर आप still नहीं भी loves you. करते तो भी Okay? कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर भी प्यार करता है But आपसे। your family members may have problems. Okay? लेकिन आपके परिवार के लोगों को दिक्कत होने लगेगी इससे। So you worship God. तो अच्छा है कि आप प्रभु की आराधना करें। I asked one lady, मैंने एक बहन से कहा, hey, you know, in the early days, you know, अब पहले के दिनों की बात है, team member. I said, hey, तूने आज प्रार्थना नहीं केली. हा, pastor, काय word दिलं तुम्ही आज? हा? तुम्हाला कसं माहित? आज she spoke in Marathi, ना? वो मराठी में बोल रही थी, Today water did not come. और आज पानी नहीं आया था, That is why I didn't pray today. और इसी वजह से आज मैंने प्रार्थना नहीं की। Water और worship का क्या connection है? यहाँ पे पानी और आराधना का क्या जुड़ा कनेक्शन मैं है? अंघोळ घेऊनच मी प्रार्थना करतो. क्योंकि मैं स्नान करके ही प्रार्थना करती हूँ। How many of you know? No, I want to bring this out. और इस बात को मैं सामने Many लाना people चाहता think without bath they cannot worship हूँ। God. और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं बिना स्नान किए वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। We live in a times when there are water problem,
gutter problem, traffic problem, but in the midst of it all, you still can worship God. हम ऐसे दौर में जीते हैं जहां पे पानी की समस्या होती है, गटर की समस्या, ट्रैफिक की समस्या होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। The third thing I want to say, और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, Pastor, हसबैंड जी, after I worship, what I should do? आराधना करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? Go to Matthew 8 and verse 2. निकालिए मत्ती का 8वां अध्याय का दूसरा वचन। And behold, और देखो, a leper came and worshipped him, saying, देखो एक कोढ़ी आया, आकर उसकी आराधना करते हुआ कहने लगा। the second thing after worship you must do is confessing the word of God. और देखिए दूसरी चीज आराधना करने के बाद जो आपको करना है वो है परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। You see, now you're in the presence of God. और देखिए अभी आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, You must speak the word. आपको वचन को बोलना चाहिए। Said everyone, speak the word. सभी लोग कहें वचन को बोलें। What should I speak? क्या बोलना चाहिए मुझे? Write this down, please. लिख लीजिए। Your confession, our confession must be always in line with the character of God. हमारा अंगीकार जो है हमेशा परमेश्वर के चरित्र के साथ मेल खाना चाहिए। For example, उदाहरण के रूप now में you're worshiping God. अभी आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, 10 minutes you worship God or 7 minutes, whatever. 10 मिनट 7 मिनट जो आपने प्रभु की आराधना कर ली है, Now, अब what you should say? क्या आपको कहना चाहिए? Don't start with all your problems. अपनी सारी समस्या के साथ शुरुआत मत कर दीजिए। प्रभु, प्रभु मेरा बेटा 2-0 लेके आया प्रभु। No. You are speaking the problem. आप समस्याओं को बोल रहे हैं, Don't speak the problem. समस्याओं को मत बोलिए, Now speak the solution. अब समाधान को बोलिए। You see, when God created the world, जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, there was darkness. अंधकार छाया हुआ था, The Bible says, बाइबल कहती है, and there was Spirit of God was moving. और परमेश्वर का आत्मा ऊपर मंडरा रहा था। So God did not say, तो परमेश्वर ने नहीं कहा, oh goodness, there's so much of darkness. अरे बाप रे इतना सारा अंधकार फैला हुआ है। No. नहीं, What do you want to see? आप क्या देखना चाहते हैं? He spoke that. उसने वो बोला। So now, after worship, अब आराधना करने के बाद tell your neighbor, learn this today. अपने पड़ोसी को बोले आज ये सीखिए। Now the presence of God is all over you. और देखिए आप परमेश्वर की उपस्थिति आप पर पूरी तरह से है। You know what you should say? आपको पता क्या कहना चाहिए? You should say, आपको कहना चाहिए this day इस दिन, is going to be the best day of my life. ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने जा रहा है। Speak it out. बोलिएगा, Father, I thank you that today is the best day of my life. पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। I will meet the right people. सही लोगों से मेरी मुलाकात I होगी, will get connected to the right people. सही लोगों से आज मेरी मुलाकात होगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I guarantee you, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, start doing like this. ऐसा करना शुरू करें। You will have testimony every day. हर दिन आपके पास गवाहियां होंगी। You should speak in the morning. और देखिए सुबह आपको कहना This चाहिए, day I will find favor within my office and wherever I go in Jesus' name. आज के दिन मेरे ऑफिस में जहां कहीं भी मैं जाता हूं परमेश्वर की भलाई मुझ पर होती रहेगी। What are you speaking? आप क्या बोल रहे हैं? You are speaking solutions. You are speaking prophetically. आप समाधान को बोल रहे हैं, आप भविष्यवक्ताई के तौर पे बोल रहे हैं। Today, आज all the issues I'm facing, the Lord will set it right in Jesus' name. हर एक मामले जिनका Yes. मैं सामना कर रहा हूं परमेश्वर उन्हें सुलझाने जा रहा है यीशु के नाम में। Pastor, do you pray like this? पासवान जी क्या आप ऐसे प्रार्थना करते हैं? Yes, many times I pray. जी हाँ, like बहुत this. बार ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। I say, the Spirit of the Lord is upon me for mighty works today. I will know the Lord even better today. Somebody say amen. Hallelujah. और मैं कहता हूं Yes. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं प्रभु को जानता हूं और भी बेहतरीन तौर पे मैं जान रहा हूं। Lift your hands. In the morning, you are worshiping God. You should say, God, favor shall surround me like a shield in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर सुबह आपको कहना चाहिए Lift कि your प्रभु hands, somebody. तेरी भलाई आज मुझे ढाल जैसे घेर लेगी यीशु के नाम में। You must lift your hand and say, आपको अपने हाथ उठाकर कहना चाहिए, every mountain before my life will flatten in Jesus' name. हर एक पहाड़ मेरी जिंदगी के सामने से Yes. निकल जाए यीशु के नाम में। Read your Bible, Zechariah 4:6. आपने बाइबल में पढ़िएगा जकरिया का 4 अध्याय 6वां वचन। Lift your hand and say, I am functioning in the gifts of the Holy Spirit. अपने हाथ उठाकर बोलिए, मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में कार्य करता हूं। Now, if you can't say it, अगर आप नहीं कह पाते you have a problem. तो आपके अंदर कोई समस्या है। See, when you do like this, देखिए जब आप ऐसा करते हैं, you are exercising your faith. आप अपने विश्वास को कार्य पर लगा रहे हैं। You should speak it. आपको बोलना चाहिए। So you don't have a job. मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं, क्या हुआ? काम नहीं है? हाँ, काम नहीं है, लेकिन शायद जल्दी मिलने वाला है। ऐसा क्या काम नहीं है? ऐसा हो गया? No. Anybody say काम नहीं है? You are not denying reality. और देखिए वास्तविकता यानी हकीकत जो है उसे आप ठुकरा नहीं रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं। Yeah, I lost my job, हाँ मैं अपनी नौकरी गवा बैठा हूं, but by God's grace, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से I am soon, in few days, I will get it. बस कुछ ही दिनों में मुझे मिलने वाली अच्छी नौकरी। Hallelujah. And you know that man says, अरे ये कैसा बोलता है यार, ये बराबर बोल रहा है, गलत भी नहीं बोल रहा है, बराबर बोल रहा है. So you should be like that. तो आपको ऐसा होना चाहिए। Don't be, you're staying in a small house. मान लीजिए अगर आप कोई छोटे घर में रहते Anybody हैं, comes and makes us bad face, what a small house, no?
You should say, yes, we thank God for this house, but God has given a vision. He's taking us to a bigger house. Hey! हम छोटे घर में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, हम बड़े घर में जा रहे हैं In 2020, 2020 में। Pastor, पासवान जी, if it does not happen in 2020, what should you do? अगर 2020 में नहीं होता तो मैं क्या करना चाहिए? Tell them. बोलिएगा उनसे। Something in my faith I need to grow. Maybe 2021 just on the first week. मेरे Hallelujah. विश्वास में मुझे बस थोड़ा बढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी, तो 2021 के पहले हफ्ते में शायद ये हो जाए। Let me show you how the leper spoke. Now the leper came to Jesus, worshipped him, and says, Lord, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी पास आया, उसकी आराधना करते हुए कहा, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है। I like that what this leper said. और इस कोढ़ी ने जो बोला बहुत पसंद आया। सब लोग उधर खड़े हैं, प्रभु कुछ तो करना, कुछ तो करना। ये आके बोलता, प्रभु तू कर सकता है, हाँ? मेरे को मालूम है तू कर सकता है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। The first key is worship. ध्यान से सुनिए, पहली चाबी जो है वो है We आराधना। want to meet great people in society, और देखिए समाज में और सोसाइटी में जो महान लोग हैं उनसे हम मिलना चाहते and हैं, there's nothing wrong with that. और इसमें कोई खराबी नहीं है। You know, everybody wants to meet the famous, the most. और हर कोई देखिए जो महान Come on, बड़ी बड़ी हस्ती होते There's हैं, nothing मशहूर wrong. हस्ती होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कोई खराबी नहीं। चलो, Nothing wrong. कोई खराबी नहीं। Everybody has a desire, हर एक के अंदर ये तमन्ना होती है, but you see, लेकिन आप देखते हैं what will get you into the best person is worship. क्या चीज जो आपको Worship. एकदम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के पास ले जाएगी, वो है आराधना। The second thing, दूसरी चीज your confession. आपका अंगीकार। When you get in the presence of Jesus, जब आप यीशु की उपस्थिति में आते हैं, many people don't know how to talk. और बहुत सारे लोग नहीं जानते कैसे बोलना है, Confession is the protocol of heaven. और अंगीकार करना जो है Yes. यह स्वर्ग का एक नियम है। If Jesus appears before you, मान लीजिए अगर यीशु आपके सामने प्रकट होते हैं, how will you talk? कैसे आप बातचीत करेंगे? You have to learn to talk in front of royalty. आपको जो राजसी जो शाही घराने के जो लोग होते हैं उनके सामने खड़े होकर बात करना सीखना पड़ता है। Suppose they invite you in front of the prime minister, the president. You can't talk. Meena, Meena. कहाँ Meena? कौन Meena? हाँ? मान लीजिए अगर आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के सामने अगर बुलाया जाता है, तो आप ऐसे मीना मीना नहीं कर सकते। You should know what you have to say. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है वहां। Say, Father, I thank you पिता धन्यवाद, for the blood of Jesus has cleansed me. यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर लिया है। Now you're confessing the word. अब आप वचन का अंगीकार कर रहे हैं। Say, Father, I thank you अब बोलिए, पिता धन्यवाद, that in 2020, इस 2020 में the work of my hands will bear abundantly exceeding fruit in Jesus' name. मेरे हाथ के काम जो है बहुतायत के अनंतकालीन Yes. फल उत्पन्न करेंगे। That's how you confess. ऐसा ही आपको अंगीकार करना है। Lift your hand and say, God, you are able. अपने हाथों का बोलिए, परमेश्वर तो सक्षम है। Go to Matthew 8, verse 3 now. मत्ती का 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। Then Jesus put out his hand and touched him and said, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। His touch वो छू लिया गया। will change everything in your life. और देखिए, यीशु का स्पर्श आपकी जिंदगी हर एक चीज को बदल देगा। You know, when I'm praying over people, देखिए, जब भाई लोगों पे प्रार्थना करते हैं, now everybody's standing like, you know. और देखिए हर कोई यहाँ पे ऐसे खड़े होते मान लो, So now I'm laying hands. तो भाई अब हाथ रख रहे हैं। Not laying hands. So one brother, Pastor, एक मिनट हाँ. अच्छा. I didn't go further now. इसके आगे अभी नहीं गए। This is not a massage kendra, ये कोई okay? मसाज केंद्र नहीं है। When Jesus touches you, जब यीशु आपको छूते हैं, your head pain, आपका सिर दर्द, your shoulder pain, आपके कंधे का दर्द, stomach pain, पेट का दर्द, knee pain, घुटने का दर्द, this pain, ये दर्द, heart pain, दिल का दर्द, wife pain, पत्नी का दर्द, children pain, बच्चों का दर्द, neighbor pain, पड़ोसियों का दर्द, everything goes away. सब कुछ चला जाएगा। कोई लोग है ना, क्या करता मालूम है? सुनो, मोबाईल, अभी मोबाईल पे सब पूरा खानदान का फोटो है ना. पता ह्याच्यासाठी प्रार्थना करा ना. भाई इनके लिए प्रार्थना करें ना। हा कोण है? कौन है ये? हा मम्मीचा भावचा अच्छा. Then you go near the door. फिर आप जब दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, ह्याच्यासाठी पण करा ना. भाई इनके लिए भी प्रार्थना करें ना। हा कोण है? ये कौन है? हा मेल्यामध्ये कुठे गेलेला होता. ये मेले में कहीं चले गए अरे थे। what you're doing here? क्या आप ये कर You रहे हैं? started showing the photographs here right till the gate. You're showing the photographs. यहाँ से आपने फोटो दिखाना शुरू किया, आप वो गेट तक पहुंच गए। Some people you'll pray for them once. कुछ लोगों के लिए जब आप एक बार प्रार्थना करते हैं, पास्टर अभी तो हाथ रखा था. हाँ रखा था, लेकिन वो उस पे हाथ नहीं रखा ना आपने. ये लो मेरा फाइल. फिर और किधर से कुछ निकालेगा. ये ले इस पे रख. Don't be like that. ऐसा मत बनिएगा। Said everyone, the touch of Jesus. सभी लोग कहें,
यीशु का स्पर्श, When Jesus' touch comes, जब यीशु का स्पर्श आता है, your whole life changes. आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। Your relationships, आपका संबंध, your finances, आपके पैसे, your car, your donkey, आपका कार, आपका गधा, everything changes. सब कुछ बदल जाता है। Somebody raise your hand and say, I receive the touch of Jesus. कोई अपने हाथ आकर मैं यीशु का स्पर्श ग्रहण You करता हूँ। have to receive this revelation. आपको प्रकटीकरण ग्रहण करने की जरूरत है। You are the contact point for everything in your family. आप ही देखिए उस मुख्य केंद्र बिंदु है आपके परिवार में आने वाले हर एक चीजों के लिए। I come, I get touched. मैं आता हूँ, मुझे स्पर्श मिल जाए, That means my whole family is touched. इसका मतलब मेरा पूरा परिवार छू लिया जाता है। The touch of Jesus. यीशु का स्पर्श, Said everyone, the touch of Jesus. सभी लोग कहें यीशु का स्पर्श। It restored the leprosy not only from his hands, full body, leprosy gone. और देखिए उसके कोढ़ को चंगा कर दिया और सिर्फ हाथ का ही नहीं पूरे शरीर पर का कोढ़ चला गया। Imagine you're healed. अब जरा कल्पना करें आपको चंगाई मिल गई है And then next day, this leper is begging in Israel. और अगले दिन ये कोढ़ी जो है इस्राएल में भीख मांगता फिर रहा है। दे 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 यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। अरे तू चंगा ही हो गया ना? हाँ चंगा हो गया, लेकिन इसीलिए भीख मांग रहे तू। अभी लेप्रेसी कोई नहीं दे रहा तेरे को, अभी इसीलिए भिखारी है तू। नो सर, नहीं इफ जनाब। जीसस हील्ड हिम, अगर यीशु ने उसे चंगा किया है not only his body, तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, his finances, उसका पैसा, his relationships, उसका संबंध, everything got restored. सब कुछ पुनः स्थापित हो गया। That's what I'm telling you today. यही तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। Lift your hand and say, oh God, touch me today. अपने हाथों का बोलिए, हे परमेश्वर मुझे छू ले आज, In the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थी नाम में। Just the touch of Jesus. बस यीशु का एक स्पर्श Everything changes. सब कुछ बदल देता है। Don't come with your family album, इस पे, उस पे, इस पे, उस पे ना। और अपने पारिवारिक एल्बम लेकर आते हुए मत बोलिए इस पे इस पे इस पे इस पे सब पे प्रार्थना करो। एल्बम पे हाथ रखा, सब लोग ब्लेस्ड हो गया। Go to Matthew 8 and verse 4. मत्ती का 8वां अध्याय उसका 4था And वचन। Jesus said to him, now the leper is healed, okay? और फिर यीशु ने उससे कहा, देखिए अब उस कोढ़ी को चंगाई मिल गई थी। See that you tell no one, but go your way. Show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. देख किसी से मत कहना, मगर जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। Imagine God is telling him, जरा कल्पना करें परमेश्वर से कह रहा है, go to the temple जा मंदिर में, in Jerusalem यरूशलेम में, and you offer that gift that or that offering that Moses commanded. और जो मूसा ने जो आदेश दिया था वो भेंट चढ़ाने के लिए, वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाकर वहां चढ़ाओ। I don't want to go into the depth of it, but you see, in Moses' time, if a leper was healed, there were two birds had to be killed. One bird is to die, one bird is to be set free. That spoke about the death and the resurrection of Jesus. उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते थे कि मूसा ने Are जो you आदेश listening? ठहराया था कि Yes. जब कोढ़ी को चंगाई मिल जाती थी तो दो चिड़ियों को लेते थे, दो पंछियों को, एक को मार डाला जाता था, दूसरे को छोड़ दिया जाता था। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का ये प्रतीक माना जाता One था। bird dies. एक पंछी मरता था। You know, when we read Leviticus, देखिए जब हम लेविटिकस की पुस्तक में पढ़ते we हैं don't understand. हमें समझ में नहीं आता, And that thing is called the cleansing for a leper. और वहां पर एक प्रक्रिया है शुद्धिकरण कोढ़ी के लिए। So we don't understand why one bird has to die, why bird one has to fly. The death is the burial of Jesus, death of Jesus, dead bird, and the flying bird is the resurrection of Jesus. और जो मरता है जो पंछी, वो जो यीशु के मारे जाने और गाड़े जाने का प्रतीक है, और जो पंछी उड़ा दिया जाता है वो यीशु के पुनरुत्थान का प्रतीक। That ritual was never practiced in the temple because no leper was healed. Read your और Bible. देखिए वो विधि, वो रीति कभी भी मंदिर में उसका पालन नहीं किया हो सका, क्योंकि कभी किसी कोढ़ी को चंगाई नहीं मिली थी। अपने So बाइबल में पढ़िएगा। now that man is going in the temple तो अब वो आदमी जो है जाता है उस मंदिर में, and he says to the priest, जाकर वो याजक को दिखाता है, I was a leper. मैं कोढ़ी था, See, you can check me. देखो अब तुम मुझे जांच सकते हो, I'm healed. मुझे चंगाई मिल गई है। Here are my two birds. और ये रहे मेरे दो पंछी। Now watch this. अब गौर करें, The high priest और or महायाजक or the priest या फिर याजक is killing the bird और एक पंछी को काटते and unknowingly और अनजाने में he's preaching the gospel. वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? Jesus died यीशु मरे for your sins, आपके पापों के for लिए, my sins, मेरे पापों के लिए, and he will rise again. और फिर से वो जी उठेगा। तो That means whenever you give your testimony, इसका मतलब जब कभी आप अपनी गवाही देते whenever हैं, you give your testimony, जब कभी आप अपनी गवाही you देते are हैं, declaring to the world, दुनिया के सामने आप ऐलान करते हैं, Jesus is alive. यीशु Hallelujah. जिंदा है। Hey, हालेलुया। hallelujah. That the testimony has the power. उस गवाही में सामर्थ है। You can criticize the messenger, आप संदेश वाहक जो संदेश सुना रहा है उसकी आप निंदा कर सकते but हैं, you cannot stop a testimony. लेकिन एक गवाही को आप रोक नहीं सकते। It will bring people to Jesus. ये लोगों को यीशु के पास जरूर लाएगी। Somebody raise your hand and say, my testimony is powerful. अपने Hallelujah. हर जगह बोलिए मेरी गवाही सामर्थशाली है। It may हालेलुया। be small in your eyes, neighbor, but in the eyes of God, it's a big one. और Hallelujah. मेरे पड़ोसी, भले आपकी नजर में ये बहुत ही छोटी है, लेकिन मेरे प्रभु की नजर में बहुत बड़ी है। Today you must, and every time
you must testify. हर बार आपको गवाही देनी चाहिए. Lift your hand and say, I will testify. अपने हाथों का बोले मैं गवाही दूंगा. Many people, बहुत write सारे this लोग. down. First type of people, they are ashamed. और देखिए पहले प्रकार के लोग होते हैं उनको शर्मिंदगी महसूस होती है. No, शर्म आती है. never get ashamed of your testimony. कभी भी अपनी गवाही देने में शर्माए मत. बोले मुझे बोलना नहीं आता दूसरे को बोल, वो बोलेगा. नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मराठी में बोल, हिंदी में बोल, कन्नड़ा में बोल, लेकिन बाजू वाले को चिमटी मार के बोलना बोल. Many people they postpone their testimony. और देखिए बहुत सारे लोग अपनी गवाही को आगे बढ़ाते रहते हैं. आज नहीं, अभी और don't do that. ऐसा मत करिएगा. You do. आज बहुत गर्दी है. प्रभु ने गर्दी में तेरे को टच किया ना. प्रभु भी बोल सकता है ना आज एफबीए में थोड़ा गर्दी है. No, he didn't see anything. He came to you. He touched you. He blessed you. Then give your testimony. उसे ये सब नहीं देखा. वो आया आपके पास, आपको छुआ, आपको आशीष दिया, तो आगे आइए अपनी गवाही दीजिए. Thirdly, तीसरी बात, please don't hide your testimony. अपनी गवाही को छुपाइए मत. Many people, बहुत सारे लोग. Pastor. पासवान जी, You know when pastor is near the gate. जब पासवान जी देखिए गेट के पास होते हैं. Pastor, पासवान जी, 5 lakh is released. 5 लाख मेरे छूट गए. I say, why you want to tell in my ears? और क्यों मेरे कानों में आके बोल रहे हो आप? Because my neighbor is there. क्योंकि मेरा पड़ोसी है वहां. So, तो if they come to know अगर उन्हें पता चल जाएगा तो that I've got 5 crores, कि मुझे 5 करोड़ मिल गए, then they'll get jealous of me. तो उनको मुझसे जलन होने लगेगी. So, तो your neighbor will start praying extra if you testify. आपका पड़ोसी और ज्यादा प्रार्थना करने लग जाएगा अगर आप गवाही देंगे तो. May you have a testimony of 5 crores. आपके पास 5 करोड़ की गवाही आए. May you have a testimony not of hundreds and thousands, but may it do it, Lord, in Jesus' name. कर दे प्रभु ऐसा यीशु के नाम Raise में. your hand, say, I receive it. अपने हाथ लगा बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ. You know, some people say, Pastor. लेकिन कुछ लोग कहते हैं पासवान जी, You पासवान must जी. never not say like this. आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए ऐसे. Every father, every mother हर एक माँ, हर एक पिता wants the best for their children. अपने बच्चों के सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं. Come on. Yes. I'm जी हाँ, telling जी you. हाँ. Which father will tell his son, कौन you, बाप अपने बेटे से कहेगा I struggled a lot. मैंने बहुत संघर्ष किया, May you also struggle like me. तुम भी मेरे जैसा संघर्ष करो. Any father will say like that. कोई बाप ऐसा कहेगा? Bible says, if you are evil, you know how to give good gifts to your children. He says, I struggled. और वो कहेगा मैंने संघर्ष किया. Son, बेटे may you never struggle. तुम कभी संघर्ष ना करो. How many mothers will speak like that? कितनी माँ कहेंगे? No mother will ever say like that. कोई माँ कभी ऐसा नहीं कहेगी. No father will ever say like that. कभी कोई पिता ऐसा नहीं कहेंगे. That is the heart of a father. यही तो एक पिता का दिल है. God wants you to have the best. परमेश्वर चाहता है कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ हो. Today, आज don't be apologetic for this. और इसके लिए आपको क्षमा मांगने या Don't be, खेद प्रकट करने की Pastor, जरूरत can I नहीं. ask the Lord a car? Ask. But in the car, remember Jesus. पासवान जी क्या मैं प्रभु से कार मांग सकता हूँ? मांगिए, लेकिन उस कार में भी यीशु को याद रखें. Pastor, can I ask God for a 2-bedroom flat? Yes. But in that 2-bedroom flat, every day worship the Lord. पासवान Hallelujah. जी के 2 बेडरूम फ्लैट में Yes. प्रभु से मांग सकता, जरूर मांगिएगा, लेकिन उस 2 बेडरूम फ्लैट में हर दिन प्रभु की आराधना भी करना है. This is the gospel. ये है सुसमाचार. This is the real gospel. ये है असली सुसमाचार. Everything without Jesus is a waste. Everything with Jesus is amazing. It brings सब कुछ honor to the Lord. It बिना brings glory यीशु के to the Lord. बर्बादी है. Lift लेकिन your सब hand and कुछ say, यीशु I के साथ. receive this word. परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं इस May वचन you को. have the best in 2020. 2020 में सर्वश्रेष्ठ हो आपके May पास. God open divine doors for you in 2020. परमेश्वर 2020 में आपके दैवीय दरवाजे खोल दे. In Jesus' name.